हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू क्लास जिसमें हम ये बताने चल रहे हैं आपको। हम पढ़ाएंगे आज आव्यूह, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये क्लास 12 टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी इन सभी में यूज किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। हर एक में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों की व्याख्या एक साथ करेंगे। हाँ, और हमें लगता है कि अगर दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे हिंदी मीडियम का लड़के हो या इंग्लिश में, सब समझ जाएंगे। तो हम इसमें ये बताने चल रहे हैं आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स। इसमें परिभाषा मतलब डिफिनीशन, इसमें ये बता रहे हैं, बताना है, हमें समझना ये है कि एक्चुअली मैट्रिक्स या अव्यूह होता क्या है। फिर डिफिनीशन पे हम यहाँ लिखे हैं। एक्चुअली डिफिनीशन में हमें जैसे मान लीजिए कि हमें पास कुछ ये इस टाइप की लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन, और इनको इस एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन ये खींच दिए। मान लीजिए C1, C2, C3, C4 ये कॉलम डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए R1, R2, R3 ये रो डिनोट कर रहे हैं। देखो, एक होता है क्या, एक होता है पंक्ति, पंक्ति बोलते हैं रो, और स्तंभ मतलब कॉलम। अगर हमारे पास कोई इधर से अगर काउंट करते हैं 1 2 3, तो यम आपको रो के लिए आएगा, 3 रो हो गए। और इधर से काउंट करते 1 2 3 4, एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई। कि ऐसा रेक्टेंगुलर या आयताकार सारणी, इसको आयताकार सारणी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा व्यवस्था आप समझिए हिंदी में या इंग्लिश में एडजस्टमेंट, कि जहां पे किसी यम रो और यम कॉलम को हम एक रेक्टेंगुलर अरे मतलब आयताकार सारणी में व्यवस्थित बना सके, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, कि अगर हम किसी ऐसे जिसमें कुछ नंबर रो के लिए आ रहे हैं और कुछ नंबर कॉलम के लिए, मतलब पंक्ति और स्तंभ के लिए, लेकिन हम उनको व्यवस्थित बना पा रहे हैं कि इस टाइप से एडजस्ट कर दें कि रो यम और यन, इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है उपयुक्त दृश्यता के आधार पे, उपयुक्त दृश्यता के आधार पे आव्यूह को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है परिभाषा यहाँ से कि यम इंटू यन संख्याओं का एक निकाय, निकाय निकाय मतलब जैसे संख्याओं का कोई पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो निकाय मतलब कितने नंबर होंगे, जिसको जैसे यम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को 6, इस टाइप से निकाय की बात आ रही है। जिसको यम पंक्ति में तथा यन स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित, व्यवस्था को, मतलब देखिए सारणी के रूप में व्यवस्थित व्यवस्था को यम प्लस एन की कोड, कोड मतलब ऑर्डर, कोड मतलब होता है, कोड मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं, का आव्यूह कहते हैं। ये तो हिंदी में हो गया कि हमारे पास यम इंटू यन मतलब जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, निकाय मतलब कितने बन सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए, इनको ऐसे आयताकार सारणी में व्यवस्थित को ही, व्यवस्था को जो व्यवस्थित कर रहे हैं उसका मतलब व्यवस्था हो गया, हम उनको एक स्थान दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम प्लस एन कोड की आव्यूह या मैट्रिक्स। या इंग्लिश में हम इसको बोले तो इंग्लिश में ये होता है कि अगर हम कहें अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे, मतलब एक मैट्रिक्स जो होता है वह रेक्टेंगुलर अरे, कि किसी एक रेक्टेंगुलर अरे मतलब किसी चीज की बनाना, आयताकार सारणी बनाना, ये आयताकार सारणी हिंदी में बोलते हैं, ये होता है मैट्रिक्स। जो होता है एक आयताकार सारणी होता है। इस बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में, कि हमें द नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, इसमें यह है कि हम सीधा बहुत शॉर्ट में यूज कर रहे हैं
कि अभी इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम दे देंगे, दूसरा डिफिनेशन भी दे देंगे अभी कि a matrix is a rectangular array of the number may be real or may be complex, ठीक है, it may be denoted by ये, हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं। तो हिंदी में भी समझिएगा। अब इसका तो एग्जांपल यही है कि कोई मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से डिनोट की जाएगी। अगर इसका दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से हम अगर डिफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो सेकंड तरीका से डिफिनेशन हम बताने चल रहे हैं। तो अब हिंदी और इंग्लिश एक तो डिफाइन ये कर दिए, इंग्लिश में थोड़ा दूसरे तरीके में अगर डिफाइन कर दूं तो क्या डिफाइन करूंगा, इसको समझिएगा। क्या डिफाइन करने चल रहे हैं हम कि आपको नेक्स्ट पेज का दूसरे तरीके से a matrix with m row and n column is called m cross m matrix m cross n matrix and the order of इसी के आगे, इसी के मतलब जस्ट डिफिनेशन से ही अटैच कर रहा हूँ। सिंपली देखिए, इंग्लिश में आप लोग बहुत पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम में कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरे ऑफ m रो एंड m कॉलम, मतलब m into n नंबर को एडजस्ट करने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सा ये हो गया और कुछ नहीं है। और a matrix with m row and m column is called m plus n matrix, ठीक है। and the order of matrix is क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑर्डर का हो या साइज, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज जो ये डिफाइन किया है इसी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म में। अब ये हिंदी हटा रहा हूं, हिंदी का हमें कोई मतलब नहीं रह गया डिफिनेशन में। इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्म कि a बराबर aij और ये m क्लास n, ये जो होगा ये आपको बताएगा रो, जिसको हिंदी में हमने बताया था पंक्ति, और ये बताएगा आपको कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे ai से इंडेक्स है और i की वैल्यू, ये देखो पहले जो आ रहा है वो क्या है, जैसे यहाँ पहला जो नंबर है 1 फिक्स हो रहा है, ये पहला रो है 1 फिक्स है, ये दूसरा रो है 2 फिक्स है, ये तीसरा रो है, इसका m1 रो है m फिक्स है। तो i जो है i 1 2 3 इधर से बढ़ रहा है, लेकिन j 1 2 इधर से बढ़ रहा है। तो i की वैल्यू m पे डिपेंड करती है और j की वैल्यू m पे। तो इसका मतलब i की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 डॉट डॉट m तक जाएगा और j की जो वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट डॉट m तक जाएगा। तो ये तो हमारे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। तो हम ज्यादातर मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ही यूज करते हैं इस टाइप से। तो इसमें हमारे ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। अगर जनरल फॉर्म में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम एग्जांपल एक दो से आपको बताते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा कुछ उतना दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मैं मेन मोटी चीजें आपको हिंदी में लिख दिया करूंगा, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहां कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं, आज पहला लेक्चर है तो ज्यादा नहीं इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बाकी कल फिर इस पे एक वीडियो बनाएंगे। तो जैसे हम एग्जांपल पे ये देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, क्या है 1 2 3 4। यहाँ एक देखेंगे 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो यह एक आव्यूह है जिसके 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है।
या यह एक मैट्रिक्स है जिसके दो रो दो कॉलम, इधर से रो होते हैं और इधर से जो काउंट होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रो होते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स। अब कितने ऑर्डर का है? यहाँ पे m क्रॉस n, मतलब 2+2 का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2+2। ऑर्डर ये होगा, एक डायमेंशन पूछता है, एंड डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं इसमें, हिंदी में बोलेंगे अवयव। तो डायमेंशन का मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, हिंदी में बोलेंगे अवयवों की संख्या, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? ये जो दोनों इनका मल्टीप्लाई, तो 2+2 बराबर 4। अगर यहाँ पे आप जैसे इसमें m इंटू n डायमेंशन, ऑर्डर ये है, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आप बना लेना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा m क्रॉस n, ये ऑर्डर होता है, ठीक है? m क्रॉस n ऑर्डर होता है, और डायमेंशन जो होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब वो आएगा वही मल्टीप्लाई करने पे। ऑर्डर ये है और इसका डायमेंशन जो दोनों का ये चीज है। तो डायमेंशन 4 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ये कंसेप्ट होता है। तो इसमें हमने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन हिंदी इंग्लिश में, और थोड़ा सा एग्जांपल टाइप से। मान लीजिए ये पहला है, अगर दूसरा आप डिफाइन कर दें, थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल, A11 A12 और A21 A22, ये जनरल एलिमेंट होते हैं जो हम आगे अभी निकालने के लिए ये यूज करेंगे। ये भी 2+2 के हैं, और हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन और क्या कर सकते हैं कि अगर मैं मान लीजिए तीसरे टाइप की एग्जांपल लेते हैं, ये 2+2 के, तो थोड़ा सा और एग्जांपल जैसे मान लीजिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में मान लेते हैं कि A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। ये एग्जांपल है जो 3+3 की मैट्रिक्स है, ठीक है? अगर आपको ज्यादातर इससे दे देता है कि I बराबर 1 2, इस पे कल लेक्चर में बताएंगे कि मैट्रिक्स निकालने का, दो मैट्रिक्स का सम एडिशन सब बताएंगे। सिंपल सा, अभी आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा बस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। ये भी एक मैट्रिक्स है, क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है? 3+3। कहीं कहीं ऑर्डर में केवल 3 दे दे, इसका मतलब 3+3 का कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑर्डर n कर दे, m क्रॉस n का कंसेप्ट आता है। तो बहुत सारी चीज होती है, आप भी और जिसके 3+3 के है, ये एलिमेंट के जनरल पोजीशन याद रखना होता है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये पोजीशन याद रखना। 1 1 ये सब, 2+2 3+3 4+4, इस प्रकार से। या एक रो एक कॉलम कम कर दें तो मतलब आपको m इंटू n का कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए है कि हम ये बना देते हैं कि मान लो ये बराबर, थोड़ा सा मैं डिफरेंट ये बना दे रहा हूँ, 1 2, मतलब 1 1 1 2 2 और 3 1 और 3 2। तो इसमें आप देखेंगे 1 2, तो कॉलम तो 2 है, लेकिन 1 2 3, ये 3+2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें ये क्या है? ये बताता है आपको रो, और ये बताता है C का मतलब कॉलम, R का मतलब रो। तो आगे हम इसको रो और कॉलम का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि रो और कॉलम का ये कंसेप्ट है। अगर इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। आज के लिए बस यही तक हम लेक्चर में यूज करेंगे, बाकी अब कल हम कुछ बनाएंगे तो आपको बात करेंगे, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर आप डिस्कस करिएगा।